इतने 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 बड़े, इतना विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट लोग आप लोग हैं। ये आप लोग को सिखाता कौन है? सिनेमा 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 सबसे बड़ा जिम्मेदार सिनेमा है। ठीक है, अच्छी बात। देखो सती क्या है? सती का मतलब होता है सत्य के लिए न्यौछावर हो जाना। सत्य का मतलब होता है शक्ति, यानी शक्ति के लिए न्यौछावर हो जाना। सबसे पहला सती हुई थी, अगर हमारे इसमें देखें एपिक्स में या पुराण में या ग्रंथों में जिसकी बात की गई है, वो शंकर की जो ये थी वो सती हुई थी। तो सती का मतलब सती का मतलब होता है सत्य के लिए न्यौछावर हो जाना। अब आपके समाज में जो पहली बार आया सती प्रथा, हमेशा नहीं था। जो पहली बार सती प्रथा का कॉन्सेप्ट आया वो गुप्तों के काल में आया। कुमार गुप्त के समय में उसका एक सेनापति था, कमांडर इन चीफ। ये इतिहास का चीज है, इसको याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल अक्सर पूछा जाता है। कुमार गुप्त के समय में उसका कमांडर इन चीफ था। वो सेना में जब लड़ाई के दौरान, जब हूड जो इन्वेडर थे, हूड आक्रमणकारी, तो हूडों के साथ लड़ते हुए वो मारा गया, उसका कुमार गुप्त का सेनापति। जब वो मारा गया तो उसकी पत्नी इतनी वियोग में हुई, इतनी विचलित हुई कि अब उसको लगा कि हम रह के क्या करेंगे, हमारा तो पति ही चले गया। क्लियर है? तो उसने क्या किया कि अपने पति के चिता पर ही स्वयं को भी रख करके उनके साथ चली गई। ये पहला एविडेंशियल जो इसका साक्ष्य मिलता है, या स्क्रिप्शनल एविडेंस या अभिलेखीय साक्ष्य, वो मिलता है एरण अभिलेख से। ये अक्सर पूछा जाता है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां पे मिलता है, तो वो मिलता है एरण अभिलेख से। ठीक है, तो इसी एरण अभिलेख में पहली बार देख एरण, ये देखो ERAN, एरण इंस्क्रिप्शन, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख, पत्थर पे जो लिखा जाता था, बताएंगे किसी दिन उसका जो सोर्स है हिस्ट्री का, उस पे एक अलग से हम लोग क्लास करेंगे। तो अभिलेख का मतलब है, मान लो ये पत्थर है, अब पत्थर पे कोई बात हम लिख दिए कि फलना तारीख को ऐसा ऐसा घटना हो गया, हाँ जो भी आप मैसेज लिख दिए, तो ये हो गया इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। ये अभिलेख किसी पर भी हो सकता है, कागज पर भी हो सकता है, ताम्रपत्र पर भी हो सकता है, ताड़पत्र पर भी हो सकता है। और आज हम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कैसे करते हैं? तो टेक्स्ट पे करते हैं, फोन पे कर देते हैं, डिजिटल टेक्स्ट है हमारे पास, उस पे भी अभिलेख कर देते हैं और उसको डिजिटल क्लाउड में डाल देते हैं और हमारा वहां पे रिकॉर्डेड रहता है ना। क्लाउड में हमारा सारा मैसेज रिकॉर्डेड रहता है, हम उसको जब चाहे तब देख सकते हैं। या सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर पे डाल दिए तो वो भी तो रिकॉर्डेड होता है, वो भी अभिलेख है? हाँ, वेरी गुड। तो ये पत्थर पे अभिलेख एरण अभिलेख में मिला पहली बार, और ये बात है लगभग 550 ईस्वी की, यानी उससे पहले नहीं था ये सती। अब ये प्रथा में ये महिला का पहला साक्ष्य मिलता है, मतलब इस मानव समाज का। ईश्वर और पार्वती वाला छोड़ दीजिए, शंकर वाला, ठीक है, वो एपिक्स की बात है, वो स्पिरिचुअल बात है, वो अलग है। इसको देख लीजिए, मानव कब से शुरू किया। अब ये प्रैक्टिस, अब देखो ये कौन किया? कमांडर इन चीफ की पत्नी। ये कौन है? जो पूरे राज्य का सेना का सेनापति है। अब वो कितना बड़ा ओहदेदार व्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रैक्टिस था ये कॉमन लोगों के साथ नहीं होता था, ये कॉमन लोग नहीं करते थे, वो व्यक्ति करता था, उस परिवार में होता था जिसका सोशल प्रेस्टीज या सामाजिक प्रतिष्ठा होता था। उनकी महिलाएं, वो भी सब महिलाएं नहीं, उनकी महिलाएं ही करती थी। अगर नहीं करती थी तो बाद में जब हम मिडिल एज में पहुंचते हैं, जिसको हम भारत का डार्क एज कहते हैं, अंधकार का युग, उस समय जबरदस्ती कराया जाने लगा कि अगर इसका पति नहीं है तो कल को इसके साथ कुछ गलत हो सकता है या गलत किया जा सकता है या खुद गलत कर सकती है। तो इसलिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसको भांग पिला करके, बहुत कम लोग, सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने गांव में पूछिएगा तो आज से जो पूर्वज होंगे पता चलेगा किसी का नहीं हुआ था। तो सब कोई नहीं करता था, जिसको लगता था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पे है, दांव पे लग जाएगी।
हाँ, ये सबसे ज्यादा जो होता था, ये सबसे मतलब जहां केस मिलता था, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय कम्युनिटी में होता था बस, और किसी कम्युनिटी में प्रैक्टिस नहीं था, किसी कम्युनिटी का प्रैक्टिस नहीं था, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा लगता था कि दांव पर है। जैसे हम बाल विवाह, क्यों बाल विवाह करने लगे? इसीलिए करने लगे क्योंकि हमारा समाज में जो लड़कियां थी वो सुरक्षित हम नहीं महसूस करते थे, लगता था कि हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए ये बैड प्रैक्टिस शुरू हुआ। और समाज में, हर समाज में है ये इस तरह के प्रैक्टिसेस। आज अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ इसके यहाँ नहीं है, हर एक समाज में है, और नाम अलग अलग है, या तो आपको बताया नहीं गया है। तो ये सती ये होता था, ये सब कोई नहीं करता था। सबसे पहले तो एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं था, आम प्रयास नहीं था, आम व्यवहार में नहीं था, ये समाज के कुछ लोग के द्वारा किया जाता। पहले तो इच्छा से शुरू हुआ, बाद में कोई भी चीज जब शुरुआत होता है एक परंपरा के रूप में, तो धीरे धीरे वो रिवाज बन जाता है, फिर उसको फोर्सफुली हम लोग करने लगते हैं ना। अब इसी चीज को सिनेमा में दिखाया जाएगा। सिनेमा वाला तो मसाला डाल करके आपको भाई उसको बांधे रखना है 2 घंटा 3 घंटा, नहीं दिखाएगा तो फिर आप क्यों देखने जाएंगे? अब ये तो हो गया प्रथा। अब इसी को हमने कहा कि भाई अब ये फैशन में भी आ गया है, लेकिन हम उसको सती प्रथा नहीं कहते हैं। अब सोचो इसका फैशन कहां पे मिलता है सती प्रथा का? तो ये सती प्रथा में आग में कूद करके मरती थी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं था, नहीं तो बिल्डिंग से कूद करके जान दे देती, जिसको आज हम कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या। अब अधिकतर प्रेमी प्रेमिका देख लो, अगर नहीं मिला तो सुसाइड कर लेंगे। आप कई तरीके से होता है, जहर खा लेंगे, नस काट लेंगे, गोली मार लेंगे, बहुत सारे साधन है। तो अलग अलग, अब तो मेल भी सती प्रथा होता है। अब सती प्रथा नहीं, सत्ता प्रथा कह लो कि सत्ता प्रथा है, वो फैशन है भाई, मॉडर्न चीज है। तो मॉडर्न टर्म तो आज भी है, यही चीज आपको बता रहे थे कि आज भी है। तो जब ये शुरू हुआ था तो फोर्सफुली नहीं हुआ था ना, आपको तो पता है, ये फोर्सफुली नहीं था, ये बाद में हम लोग फोर्सफुली करने लगे। आज भी तो लड़कियां फोर्सफुली करवा, जैसे मान लो आप कैसे, ऑनर किलिंग क्या है? ऑनर किलिंग जानते हैं आप लोग? ऑनर किलिंग के बारे में जानते हैं? ठीक है, ऑनर किलिंग का मतलब है परिवार के लोगों के द्वारा ही अपने सदस्यों की हत्या कर देना। मान लीजिए आप इंटर रिलीजन मैरिज किया, इंटरकास्ट मैरिज किया, किसी भी तरह का कोई ऐसा डिसीजन लिया। अब ऐसी स्थिति में आपके ही फैमिली के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जहां पे आपका ये दांव पे लग जाता है। हाँ, तो हो गया ना सती, कराए कि नहीं सती? उसको अब हम कहते हैं ऑनर किलिंग, टर्म बदल गया है। तो जो प्रथा था आज वो फैशन है। तो इसलिए कोई भी इतिहास का विषय था, कुछ दिन के बाद ऑनर किलिंग को इतिहास में पढ़ाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ, इससे पहले, आज से 50 साल के बाद कल्पना करो, क्या ऑनर किलिंग कभी होगा? 50 साल के बाद पता चलेगा नहीं, ऑनर किलिंग नहीं होगा, क्योंकि समाज इतना ओपन, तब ये नहीं रहेगा। तो क्यों भाई? क्योंकि अब ये प्रथा हो जाएगा। तो ऑनर किलिंग प्रथा होता था, आप इतिहास के किताब में पढ़ने लगेंगे, और आपके जो जनरेशन है वो इतिहास में पढ़ेगा। मम्मी आप लोगों के समय, पापा आप लोगों के समय में ऑनर किलिंग होता था, आप देखे हैं? तो पता चलेगा, हाँ बेटा हम देखे, मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ था। तो ये फैशन, वो प्रथा, तो इतिहास कहीं आपसे अलग नहीं। समझ में आया सती प्रथा क्या है? हाँ, उसको अलग अलग तरीके से। अब ऐसा नहीं है, सती प्रथा सबके लिए नहीं था। जैसे सेना में हर कोई योद्धा नहीं होता है, जो सेना के लिए, जो देश के लिए लड़ता है वही योद्धा है, वही ग्लैडिएटर है। तो इसी तरह से समझना, आपको इतिहास पढ़ेंगे तो धीरे धीरे